नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की कथित टिप्पणी को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। वीरवार को धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चंबा में सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री सुक्खू के बाल कटवाकर उनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए और उसे म्यूजियम में रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि ऐसा मुख्यमंत्री भी हुआ था। टिप्पणी के विरोध में कचहरी चौक पर जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने ये चेतावनी दी है कि यदि सुधीर शर्मा ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद की कार्रवाई में लगातार हो रहे व्यवधान को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय संसद का बहुमूल्य समय नारेबाजी, हंगामे और व्यवधान में बर्बाद कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदन में पर्याप्त उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विपक्ष लगातार कार्यवाही बाधित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लंबी चर्चा करवाई, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई गंभीर भागीदारी नहीं दिखाई, जिससे युवाओं के मुद्दों के प्रति उनकी उदासीनता साफ नजर आती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण कई सांसद अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठा नहीं पा रहे हैं। ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल रचनात्मक चर्चा से बच रहे हैं और केवल राजनीतिक विरोध के लिए संसद की कार्रवाई बाधित कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कसोल पार्टी मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने कुल्लू में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार आईपीएस अभिषेक एस को कुल्लू का नया एसपी नियुक्त किया गया है, जबकि एडीएम कुल्लू सुरजीत कुमार को अगले आदेशों तक डीसी कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं मौजूदा एसपी मदन लाल को पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा को भी कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। ये कार्रवाई जून 2026 के बहुचर्चित कसोल रेव पार्टी और विदेशी डीजे की संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट के द्वारा प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने व डीसी और एसपी तथा एसडीएम को बदलने के निर्देश दिए जाने के बाद की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 विधायक को अतिरिक्त सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। सुरक्षा समीक्षा समिति ने सीआईडी और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर यह माना है कि मौजूदा एक गनमैन की सुरक्षा उनके लिए पर्याप्त है, इसीलिए डबल गनमैन देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में 20 से अधिक मामलों की समीक्षा की गई है। समिति ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू विवाद से जुड़े निशांत शर्मा की सुरक्षा पर खर्च की वसूली का फैसला भी लिया है, जबकि एक डॉक्टर की सुरक्षा संबंधी मांग भी खारिज कर दी गई है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सुरक्षा केवल खतरे में आंकलन के आधार पर ही दी जाती है। हिमाचल प्रदेश की हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं की जांच का दायरा अब पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल तक पहुंच गया है। विजिलेंस स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तत्कालीन मंत्रियों के कार्यालय में निजी अस्पतालों को दी गई मंजूरियों, योजनाओं के तहत हुए भुगतान और संबंधित फाइलों की जांच कर रही है। वर्ष 2019 में शुरू हुई हिमकेयर योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के दावों, मरीजों के उपचार रिकॉर्ड, विभागीय स्वीकृतियों और भुगतान का मिलान किया जा रहा है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि किन्हीं फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर दावे पेश कर सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। साक्ष्य मिलने पर संबंधित अधिकारियों, अस्पताल प्रबंध और अन्य जिम्मेदार लोगों से भी पूछताछ के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना ने कहा कि देश के युवा, खासकर जेनजी पीढ़ी लंबे समय से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दों पर रचनात्मक राजनीति कर रही है।
कांग्रेस को लेकर कंगना ने कहा कि झारखंड में छात्र 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब युवाओं को भड़काने की बात आती है तो राहुल गांधी सबसे आगे नजर आते हैं। गौरतलब है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार इस मामले में ठोस निर्णय नहीं ले लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के पॉलिटेक्निकल छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 25 पॉलिटेक्निकल संस्थानों में नया सिलेबस लागू होगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने नए सिलेबस को मंजूरी दे दी है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। नए पाठ्यक्रम में पारंपरिक तकनीकी विषयों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, तनाव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसे आधुनिक विषय भी शामिल किए गए हैं। विद्यार्थियों को एआई की उपयोग, उद्यमिता, मानसिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव व राहत कार्यों की भी जानकारी दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अनुसार नया सिलेबस भी सभी 17 सरकारी और 8 निजी पॉलिटेक्निकल संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, उद्योगों की जरूरतों और रोजगार के बेहतर अवसर के लिए तैयार करना है। हिमाचल प्रदेश में जनप्रतिनिधियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और पूर्व विधायक होशियार सिंह के बाद अब गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा का नाम भी विजिलेंस जांच में सामने आया है। सूत्रों के अनुसार लोक निर्माण विभाग के ठेके दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए लेने के आरोप में चैतन्य शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ा सकती है। मामला ऊना के ठेकेदार सुरेंद्र कुमार भूला की शिकायत से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ठेका दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए बैंक खाते में और 2 लाख रुपए नकद दिए गए हैं, लेकिन काम नहीं मिला और पैसे भी वापस नहीं हुए। वहीं चैतन्य शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है और निष्पक्ष जांच से सच्चाई भी सामने आएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की नशा तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चरस तस्करी से संलिप्त पाए जाने पर मंडी जिला की बालीचौकी उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चेहटीगढ़ में कार्यरत लैब अटेंडेंट महेश्वर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। उसे फरवरी 2025 में ज्वाले पुलिस ने करीब 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था और विभागीय जांच में उसने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी छिपाई और उसके बैंक खाते में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन भी सामने आए हैं। कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक न मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि मंडी में नशा तस्करी के आरोप में बर्खास्त होने वाला ये चौथा सरकारी कर्मचारी है, जबकि प्रदेश में अब तक 37 सरकारी कर्मचारियों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। चंबा की पहाड़ियों में देर रात हुए दर्दनाक हादसे में पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। घर लौट रहे 2 युवकों का क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। जानकारी के मुताबिक भरमौर उपमंडल की होली तहसील में बुधवार देर रात लामू हीलिंग मार्ग पर हीलिंग नाले के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान लामू निवासी सुरेश कुमार 48 वर्षीय और संजय कुमार 35 वर्षीय के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। इस हादसे में 2 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुरेश कुमार अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं, तो वहीं संजय कुमार अपने पीछे पत्नी, 1 बेटा और 1 बेटी छोड़ गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए आनंद ज्ञान के साथ।